एक झंडा लगाने के लिए आंसू वाला 200 रुपया देते हैं। कांग्रेस वाले 1 किलो मुर्गा और 1 बोतल दारू पर लोगों को खरीदने का प्रयास करते हैं। हम केला और कमल का बात किया, आप कीचड़ और लीचड़ बोल रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं? कीचड़ तो समझ में आया, लीचड़ किसको कह रहे हैं? आप पूरे रामगढ़ विधानसभा में आप घूम रहे हैं, आपको तो पता चल ही रहा है। विधानसभा में दिखा दे विधायक मत का अगर एक भी काम हुआ होगा तो, और चारों तरफ आप घूमिए 3 साल का ही काम, आपको सिर्फ ममता देवी ही नजर आएगी। केला को अगर जो कट्टर भाजपा समर्थक है, क्या केला को वोट देगा? काहे नहीं देगा? वही तो बात है। गठबंधन में काहे नहीं देगा? दीजिए समय, सब पता चल जाएगा भाई। जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम रामगढ़ में हैं। रामगढ़ का गोला चौक के बगल में हम खड़े हैं। यहाँ कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो चुनाव है, उपचुनाव है 2023 का, इसमें चुनाव का माहौल किस तरफ है, रुझान किस तरफ है और किस पार्टी के फिर से यहाँ जीतने की संभावना बन रही है। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? सुधीर मंगलेश। सुधीर मंगलेश। चुनाव है, उपचुनाव है 2023 का, किस पार्टी का रुझान सबसे ज़्यादा है? देखिए, यहाँ पे जनता, आप जनता से जाके आप पूछ सकते हैं। यहाँ रुझान ममता देवी के पति बजरंग महतो की ओर रुझान है, क्योंकि ये रुझान 2019 में ही देखने को मिला था और 2019 से ही जनता लगातार ममता देवी के साथ में है। और 2019 में चुनाव में दिखा दिया था जनता कि ममता ने की, जनता ने जो काम किया था ममता देवी के पक्ष में, वो आज भी कायम है। आप क्षेत्र में जाके आप घूम घूम के पता कर सकते हैं। इस बार जो कांग्रेस वोट मांगने वाली है जी, वो अपने काम पर मांगने वाली है या ममता देवी के चेहरा पर मांगने वाली है, ये बताइए पहले। ममता देवी के काम पे वोट मांगने वाले हैं हम लोग। वैसा एक दो काम बताइए आपका भी, मतलब जो कांग्रेस का विपक्ष है उसका साफ साफ कहना है कि 3 सालों में एक भी काम झारखंड में नहीं हुआ है और जितना भी वादा किया गया था बिल्कुल उस पर एक जरा सा भी खरा नहीं उतरी है वर्तमान जो विधायिका थी। बताते हैं, जैसे ही यहाँ पे 2019 में चुनाव हुआ, रिजल्ट हुआ, विधायक बनी ममता देवी जी, उसके बाद 2 साल कोरोना हुआ, उसके बाद 1 साल, जैसे 2 साल के बाद विकास कार्य यहाँ तेज़ी से बढ़ रहा था। अब विधायक जी के प्रयास से 9 पुल का निर्माण का स्वीकृति हुआ, बहुत से पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। मंत्री जी के कार्यकाल में 15 साल से जो स्टेडियम का निर्माण हुआ था, जो जय साहब थे, उनका चौहान एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने घपला करके पैसा बंदरबाट कर गया था, जो कई सालों से बंद पड़ा था स्टेडियम का निर्माण। आज स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के बगल में पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ममता देवी जी के प्रयास से ब्लड बैंक खोला गया, साथ ही 100 बेड का अस्पताल का शुभारंभ किया गया और ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। विधायक जी लगातार क्षेत्र के जनताओं के विकास के लिए और जनताओं के हित में कार्य कर रही थी। 15 साल में जब मंत्री जी का शासन यहाँ चल रहा था, उस समय विधायक मत से कहीं काम नहीं होता था। विधायक मत का पैसा को पॉकेट में हम लोग खाने काम करता था। लेकिन विधायक जी जब से बनी यहाँ रामगढ़ में, विधायक मत से हर जगह नाली हो, पीसीसी हो, शेड हो, हर तरह का कार्य किया गया। और हम लोग का दुलमी प्रखंड में जो 15 साल से एक रोड था जो नहीं बना था, दुलमी बाजार से सीआरडी चौक तक, ममता जी विधायक बनते ही रोड का आज बन के चकाचक हो गया है। आपका मतलब जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है यहाँ का, जो 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार सत्ता में रही है, उनका कहना ये है कि कांग्रेस वाले 1 किलो मुर्गा और 1 बोतल दारू पर लोगों को खरीदने का प्रयास करते हैं। आपको बता देते हैं, जो विपक्ष के जो बोल रहा है ना, वो अगर 2 दिन अगर पैसा बांटना छोड़ देना, उसके पीछे 2 आदमी नहीं रहेगा। आज वो जनता के बीच जाते हैं, महिलाओं के बीच जाते हैं, तो एक ही बात वो बोलते हैं, महिलाओं के बीच बैठा करके यही बात बोलते हैं, आप लोग क्या चाहिए, डेग चाहिए, दरी चाहिए, कुर्सी चाहिए, यही बात करते हैं। और नीति सिद्धांत विकास की बात कभी नहीं करते हैं। आप कहीं भी चौक चौराहे में वो जाके बोलेंगे कि मंदिर में चाहिए, मस्जिद में चाहिए, गुरुद्वारा में चाहिए, यही खाली बात करेंगे। विकास का बात, नीति की बात कभी नहीं करते। आज तक ना कोई समाज का बात कभी सदन में रखते हुए। आज मानिए उनकी जो पत्नी, जिसकी पत्नी चल रही है ना, वो माननीय सांसद है अभी गिरिडीह से। संसद में जब संसद चलता है उस समय समाज की बात कभी नहीं रखते हैं। आज भले आपको चंदा दे देंगे, आपको भाड़ा दे देंगे जाने के लिए कि आप रैली में जाइए, समाज का रैली में आप जाइए, लेकिन वही संसद महोदय संसद में कहाँ नहीं बोलते हैं कि समाज को
दर्जा दिया जाए, उनको समाज को हित में कहा नहीं बात करते हैं। कौन समाज की बात कर रहे हैं? कुड़मी समाज की बात करते हैं। वो कुड़मी समाज का जब रैली होता है तो वहाँ चंदा देने के लिए स्टेज में जाके भाषण मारते हैं, लेकिन जब उनको संसद में वही बात रखने की बात आती है तो संसद में वो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। क्या मांग है? ओए कुड़मी को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, कहाँ बात रखते? संसद में उनको बात रखना चाहिए। पहले जब 2013 में उनका सरकार थी तो क्या बोलते हैं, विशेष राज्य के दर्जा, संघर्ष, विशेष राज्य के वास्ते संघर्ष के रास्ते। 13 में 14 में 13 में था, हाँ 13 में था, 14 में हम बता रहे हैं आपको, 13 में था। उस समय उनका नारा था सुदेश जी का, उनका पार्टी का। 13 में भी था, 14 में फिर कुछ दिन के लिए हेमंत सोरेन जी सरकार बनाए। वो बोल रहे थे कि विशेष राज्य के वास्ते संघर्ष के रास्ते। वो कहाँ गया? वो लाते हैं, खाली लाते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, खाली वो लाते हैं, वो फिर चीज़ खत्म हो जाती है। फिर लाए गांव की सरकार, वो भी कहाँ चल गई, गायब हो गई। फिर फिलहाल उपचुनाव हुआ। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये 2019 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, ठीक है, और आजसू अलग लड़ रही थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां जो है गठबंधन में हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होने वाला है? क्या कठिन कैसे होगा? उन लोग 2 पार्टी मिलके, हम लोग 3 पार्टी हैं। तो जनाधार तो बीजेपी का है ना भाई? हाँ, जनाधार है बीजेपी का, तो हम लोग का भी जनाधार, आरजेडी का भी जनाधार, कांग्रेस का भी जनाधार है। हम लोग का भी, हम लोग 2 पार्टी, हम लोग 3 पार्टी है, इससे तो हम लोग 1 पार्टी अधिक है, तो हम लोग का जीत सुनिश्चित है। आरजेडी का जनाधार तो उस तरीके का नहीं है, जेएमएम का भी नहीं है, जैसा बीजेपी का है उसके अनुसार हम कह रहे हैं। जेएमएम का अगले बार लगभग 20-25 हज़ार वोट आया था, 26,000 वोट आया था। जो जिस समय जेएमएम से चुनाव उस समय उसका 30,000 प्लस वोट लाए थे वो बीजेपी वाले। वो 1-2 हज़ार के वोट का मायने रखता है उनका। वो लाए थे 31,000 वोट, और सुनता जोड़ी 31,000, कितना हुआ? 1,02,000 लगभग हुआ। हम लोग का एक अकेले। ये कठिन होने वाला है कि नहीं? दोनों मिल गए तो नहीं, कठिन नहीं होने वाला है इस बार। इसी बार तो जनता सबक सिखाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इसके बार। आगे एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम सपूत कुमार। सपूत कुमार जी। रामगढ़ में चुनाव है, पता है जी। किस ओर बयार बह रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ बजरंग महतो, वीर बजरंग महतो का ही पूरे रामगढ़ विधानसभा में एक ही नारा है, वीर बजरंग हमारा है, पूरे रामगढ़ विधानसभा में। ये तो आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के एक एक जनता कह रही है, एक एक जनता कह रही है कि रामगढ़ विधानसभा वीर बजरंग महतो का ही नारा है। आजसू वालों का कहना है कि इस बार तो हम जीतने वाले हैं। वो कौन दुनिया में चल जाएगा? उसको 24 आते आते जो केला क्या कहते हैं उसको, अभी वो सूख गया है। आने वाले दिन में उसका फूल भी रामगढ़ विधानसभा में नज़र नहीं आएगा। वो लोग जो केला कमल साथ है, साथ में रहने से क्या होगा भैया? कमल जो है ना, केला और कमल, ये कीचड़ और लीचड़ में कोई अंतर नहीं है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो कैसे कह रहे कमल आप कह दे रहे हैं कि आंसू को क्या हुआ 100% वोट दे देगा? लीचड़ केरा कह रहे एक कहने का तात्पर्य है भैया, आप। हम केला और कमल का बात किए, आप कीचड़ और लीचड़ बोल रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं? कीचड़ तो समझ में आया, लीचड़ किसको कह रहे हैं? आप पूरे रामगढ़ विधानसभा में आप घूम रहे हैं, आपको तो पता चल ही रहा है। यहाँ कह रहा है कि ममता देवी मोह माया यहाँ लेके आएगा बजरंग। भी आरोप लग रहा है, हम पूछना भूल गए थे। लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहना चाहूँगा जो कह रहा है ममता देवी, यहाँ रामगढ़ की एक एक व्यक्ति, एक एक जनता ममता देवी और बजरंग महतो क्यों किस आधार पर? कार्य आधार पे आप पूछिए कि क्या नहीं किया। हाँ, कार्य के आधार पर, काम बताइए। कार्य के आधार पे ममता देवी ने एक ही चीज़ नहीं कर पाया, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं दबंगाई करने का सलाह नहीं दी। दूसरा काम, अपने नाम पे रामगढ़ विधानसभा में कहीं ऐसा ज़मीन हथियाने का काम नहीं की। और आप देखिए, आप विरोधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को के नाम पे ज़मीन लिया, यहाँ वहाँ चारों तरफ। गरीब को तो सिर्फ वो लोग लूटने का काम किया है। कैसा काम? हम पूरे 15 साल का उनका विकास जानना चाहते हैं। 15 साल में पूरे रामगढ़ विधानसभा में दिखा दे, पूरे रामगढ़ विधानसभा। आजसू का कहना है, 1 मिनट भैया, पूरे रामगढ़ विधानसभा में दिखा दे विधायक मत का अगर एक भी काम हुआ होगा तो। और चारों तरफ आप घूमिए, 3 साल का ही काम आपको सिर्फ ममता देवी ही नजर आएगी। तो क्यों, कैसा विकास? आपने क्या विकास किया? विरोधियों का कहना है कि कांग्रेस 1 बोतल दारू और 1 किलो मुर्गा पर वोटरों को खरीद रही है। क्या कहेंगे? बस आप गांव-गांव में आप जाइए,
आपको पता चल जाएगा कि कौन खरीद रहा है और कौन नहीं खरीद रहा है। अगर आंसू 2 दिन 4 दिन पैसा बांटना छोड़ दे और ये खिलाना पिलाना छोड़ दे, उसके पास 4 आदमी नहीं रहेगा। 4 आदमी की बात करते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? 3 बार यहाँ से आंसू उस समय पार्टी जीती हुई है। हाँ, 3 बार वो उन्होंने जीता है, लेकिन सिर्फ यहाँ जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे वो जीता है। यही तो आज ममता देवी आई, एक जिला पार्षद सदस्य, एक जनरल जिला पार्षद सदस्य, जो कि उनको 28 हज़ार वोट से हराने का काम की। आखिर जनता जान चुकी है, आपके कारनामा को जान चुकी है जनता कि रामगढ़ में हो क्या रहा है। आप 3 साल के दरमियान में पहले इतना गुंडागर्दी जो होता था, आज वो शांत है। इतना एक्सीडेंटल होता था, आज वो शांत है। आप गांव-गांव में जाके घूमिए, बुजुर्ग से बुजुर्ग कहेगा कि यहाँ पे कुछ हम काम हुआ अच्छा, है एक बात या नहीं बताइए, हुआ है। सुनिए, थाना का जिक्र किए, क्या? तो थाना का जब जिक्र कर रहे थे आप, नहीं, ये गुंडाई का जो जिक्र कर रहे थे, थाना इन्वॉल्व होता है? क्योंकि आपका कहना है कि ममता देवी का जब अगर आप जीत के आई तो दबंगाई खत्म हो आप गई। कहे कि कांग्रेस मुर्गा और दारू खिला रहा है, आपका क्या प्रमाण है बताइए। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, उसको सुनिए आप। अभी आंसू पार्टी का कहना ये है कि 3 साल ममता देवी का जो कार्यकाल रहा, उसमें थाना से ममता देवी का सेटिंग रहता था और कमीशन खाती थी। वो तो पूरा जनता जान गया है, और जनता 2019 में ही उसको जवाब दे चुकी है, नकार दी है। थोड़ा बहुत जो बचा है ये 23 में उसको क्लियर कर। 2019 में कमल और केला अलग थे, 23 में एक ही हो गए। एक होने से क्या होगा, कमल का भी वोट वीर बजरंग महतो को मिलेगा। ये आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। और हाँ बोलिए, और क्या कह रहे थे? और क्या, आप लिख लीजिए कि कमल का वोट वीर बजरंग महतो को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है भैया, अगर 2 भाई है ना, तो अगर हमका तीसरा से अगर लड़ाई हो गया तो मेरा भाई से उसका लड़ाई नहीं हुआ है, ये चीज़ जान लीजिए। केला को अगर जो कट्टर भाजपा समर्थक है, क्या केला को वोट देगा? काहे नहीं देगा? वही तो बात है। गठबंधन में काहे नहीं आने देगा? दीजिए समय, सब पता चल जाएगा भैया। आने दीजिए समय, समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। और केला यहाँ से जो ऐसे निकल के जाएगा कि उसका पूंछ भी यहाँ नज़र नहीं आएगा। आगे एक और हैं भाई साहब, नाम क्या है आपका? जुगल किशोर महतो जी, जुगल किशोर महतो जी, प्रखंड से दुलमी प्रखंड से हैं। जी सर। चुनाव है इस बार रामगढ़ में, जी उपचुनाव है। उपचुनाव है 2023 का। जी। क्या बयार बह रहा है, किसके पक्ष में? अभी तो बाजार देख रहे हैं कि जैसा माहौल दिख रहे हैं, अभी ममता का माया है, और जिधर ममता जी रहेंगे उधर पूरा पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं। ममता देवी का माया है जी। या कांग्रेस का ये छाया है, क्या है सो बताइए। ममता देवी का माया के आगे कांग्रेस जी का छाया है। तो वोट किस आधार पर मांगा जाएगा इस बार? ममता बजरंग जी का- यादव, सॉरी, बजरंग महतो जी वोट किस आधार पर मांगेंगे? ममता देवी के कार्यों के आधार पर या कांग्रेस पार्टी के आधार पर? ममता देवी का काज के आधार पे और कांग्रेस के जो है नीति और सिद्धांत के अनुसार ही मांगेंगे वोट। तो ऐसा कहना है विरोधियों का, आप लग रहा है समर्थक हैं कांग्रेस का? जी समर्थक हैं? जी तो आप सवाल करते हैं आपसे। जी। ऐसा कहना है विरोधियों का जी। कि 3 साल में रामगढ़ के जनताओं को सिर्फ ठगा गया है, छला गया है, काम कुछ नहीं हुआ है। जी नहीं, ये सब सरासर गलत है सर। 3 साल की बात है। सबसे पहले चीज़ है कि 2019 में हम लोग जीते। 2 साल तो सर कोरोना था, कोरोना ने अपना बाप से बच्चा को अलग होना पड़ा था। तो सर ये बताइए कि ये 3 साल में करेंगे क्या? और 15 साल के हम सवाल करेंगे सर। 3 साल के गुना में हम करते हैं 15 साल, 5 या 15, वो 3 बार रहे हैं। वो 15 साल के हिसाब से अगर 1 साल जो काम किए ममता देवी, उससे 100 गुना अधिक किए हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल और जी। जो किया जा रहा है आप लोगों से, ये कि बच्चा तो संभाल नहीं रहा है, चल रहे रामगढ़ संभाल। जी, ये बच्चा संभल नहीं रहा है, बच्चा संभल रहा है। और संभलने का यही मूल कारण है कि आज विरोधियों ने ममता जी को आज जेल भेजाने का काम किए हैं। नहीं, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया आप। सवाल ये था बच्चा संभाल नहीं रहा है, चल रहे झारखंड, ये रामगढ़ संभालने, इस पर क्या कहेंगे आप?
इसमें तो यही कहना है सर कि बच्चा भी संभलेगा और मतलब विधानसभा भी संभलेगा। इस बार बयार फिर से कांग्रेस की तरफ बह रहा है। जी बिल्कुल 100% कांग्रेस की ओर है। क्या लगा, कैसे आपको लगा कि कांग्रेस फिर से जीतने वाली है? कुछ बताइए वैसा। जी ऐसा है कि सर जनता जाग चुकी है और ये हम लोग मुर्गा और दारू में बिकने वाले नहीं हैं। आंसू जो है अभी आप सवाल किए थे कि दारू और मुर्गा में बिक रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं और अपना नीति और सिद्धांत के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और आज तक जितना भी हम देखे हैं 15 साल में, हमको नहीं लगता है सर कि 3 साल में हम लोग ऐसा किए हैं। एक एक आदमी दारू और मुर्गा के आगे हम लोग बिक चुके हैं। अभी भी जाइए, आपके पीछे का 100 रुपया दे देंगे, बोलेंगे मेरा वोट कल दे देना। एक झंडा लगाने के लिए आंसू वाला 200 रुपया देते हैं कि अरे मेरा झंडा लगा देना, लो 200 रुपया। अगर 200 रुपया भी नहीं देंगे ना सर, कल के डेट में एक झंडा भी नज़र नहीं आएगा आंसू का।